नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच लेकर के आया है 15% वेतन वृद्धि के जारी आदेश के सभी बिंदुओं का सटीक विश्लेषण। जी हाँ साथियों, ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर भरोसा रखो और खुद पर विश्वास करो। जी हाँ साथियों, रब पर भरोसा रखो और खुद पर विश्वास करो। 15% वेतन वृद्धि जो जारी किया गया है सरकार के द्वारा आदेश, उसका सटीक विश्लेषण मिलेगा आपको इस वीडियो में। साथ ही साथ ओल्ड स्लेब और न्यू स्लेब में वेतन में अंतर क्यों है, इस चीज की यहाँ पर व्याख्या किया जाएगी, इसको व्याख्या किया जाएगा, साथ के साथ प्रूफ किया जाएगा। साथियों, शिक्षा विभाग ने कैसे बचा लिए हैं नियोजित शिक्षकों के 1 अरब 5 करोड़ की राशि। जी हाँ साथी, इतनी बड़ी राशि को कैसे शिक्षा विभाग ने बचाया है नियोजित शिक्षक को, इसको भी देखेंगे इस वीडियो में। जी हाँ साथियों, चलते हैं वीडियो के अगले पड़ाव को। वीडियो पर यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ससमय मिलती रहे। और इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है आपके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करना। जी हाँ साथियों, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो एक पत्र निकला है शिक्षा विभाग के द्वारा, उस पत्र में क्या कहा गया है साथियों, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। इस पत्र में ये कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को जो भी वेतन दिया जाएगा वो वेतन क्या होगा साथियों, तो यहाँ पर 5200 से 2000 वेतनमान के साथ ग्रेड पे 2000, 2400 और 2800। ये 2000 का जो ग्रेड पे है बेसिक ग्रेड, ये स्नातक ग्रेड और ये अंतर स्नातक ग्रेड का ग्रेड पे है। तो ये पहला बेट में ये हो गया जो स्लैब 5200 से 20200 का है और बेसिक ग्रेड के लिए 2000 ग्रेड पे, और ये स्नातक के लिए 2400 और अंतर स्नातक के लिए 2800 का ग्रेड पे दिया गया है। इसके साथ साथ जितने भी महंगाई भत्ता है, एचआरए है, ये सारे मकान किराया भत्ता, ये सारे जो पूर्व की भांति दे होंगे, साथ ही साथ जो ग्रेड पे की देता होगी। ये 2 साल की जो पाबंदी की बात थी साथियों, जो भी टीचर ज्वाइन करते हैं चाहे वो ट्रेंड हो या अनट्रेंड हो, उनकी 2 साल यदि सेवा पूरी नहीं होती है तो उनको अनट्रेंड का ही वेतन मिलेगा। ये भी सरकार ने जारी रखा है इस आदेश में। आगे देखते हैं क्या कहती है राज्यकर्मी महंगाई भत्ता चिकित्सा, ये शिक्षायुक्तों को देय होगा। जी हाँ साथियों, ये जो भत्ता है जितना भी एचआरए या मेडिकल, ये सारे भत्ता जो है पूर्व की भांति देय होंगे। और आगे देखते हैं इस आदेश पत्र में क्या कहा गया है साथियों, तो ये 21 जो 1632 है, 21-17 का जो है प्रभावी रूप से लागू रखने के लिए निर्गत किया गया है। और पंचायती राज 1 अप्रैल 2021 से जो 15% वेतन वृद्धि है उसको दिया गया है, 29/8 के तहत ये लिया गया है फैसला। तो इस तरह से ये दिया जाएगा। अगला क्या देखते हैं, 6ठे नंबर बिंदु पर जो ये वेतन का निर्धारण है तो विभाग के परामर्श से प्रवासी विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा। जी हाँ साथियों, जो ये निर्धारण से संबंधित जो विभाग है, जो वर्धित दर से वेतन का निर्धारण है तो वो ऑनलाइन में अलग से उसके लिए आदेश निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं साथियों कि क्या दिया गया है यहाँ पर वेतन से संबंधित स्लेब। तो ये 20,200 का स्लेब दिया गया है सरकार के द्वारा, जो कि 9300 से 34,500 का स्लेब होना चाहिए था। ये 0 ग्रेड पे दिया गया है अनट्रेंड टीचर के लिए, 2000 का ग्रेड पे है, बेसिक ग्रेड के लिए 2400 का स्नातक और 2800 का अंतर स्नातक है। तो यहाँ पर पहला सैलरी जो है 15,380 से शुरू हो रहा है, इस तरह से ये दिया गया है। आगे हम लोग तुलना करके देखेंगे दोनों ही सैलरी में किस प्रकार डिफरेंस आ रहा है जो पहले दिया गया है, और क्या सरकार करना चाहती है और क्या कहाँ पर क्या दिक्कत है, इसको भी देखेंगे। इस तरह से ये लंबा सा यहाँ पर सैलरी का स्लेब देख रहे हैं साथियों। और यहाँ पर सरकार ये बोल रही है कि 1 अप्रैल 2021 को जो भी सैलरी है उसमें 1.15 यानी कि 15% की वृद्धि के बाद क्या किया जाएगा कि सैलरी को दिया जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं और ये पे मैट्रिक्स लागू होगा सारे के सारे नियोजित शिक्षकों पर, साथ ही साथ पुस्तकालय अध्यक्षों पर। और यहाँ पर एक बात और कही जा रही है साथियों, जो कि यहाँ पर वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा, ये 6 महीना का डिफरेंस होना चाहिए, इसलिए 1 जनवरी 2022 को ही ये वेतन वृद्धि देय होगा। तो अगला पॉइंट पर देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर साथियों, ये ऑनलाइन कैलकुलेटर के द्वारा ये तैयार किया जाएगा किस तरह से वेतन। पिछले वीडियो में मैंने बताया था जो एन कुमार टीचर्स के द्वारा बनाया गया है ऐप, उसकी पूरी तरह से यहाँ पर
दिखाया गया वीडियो, उसको आप देख सकते हैं किस तरह से आप अपने सैलरी का कैलकुलेशन कर सकते हैं साथियों। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि किसी तरह की विभेद होने की स्थिति में निर्गत पूर्व परिपत्रों का उल्लंघन किया जा सकता है अथवा आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग से संपर्क कर आवश्यक निर्देश निर्गत किए जा सकते हैं। यानी किसी तरह की दिक्कत हो सकती है तो इस पर रूल्स रेगुलेशन लागू रहेंगे साथियों। तो ये इस तरह से ये इस पत्र निकला है साथियों, और इस पत्र को हम लोग देख लेते हैं। इस पत्र में और क्या क्या बातें रह गई है, तो ये वरीयता की भी बात कही गई है इस पत्र में कि जो कनीय से जो वरीय शिक्षक है उससे यदि सैलरी में कमी रहती है तो उसको क्या किया जाएगा। यहाँ पर ये इस पॉइंट को हम लोग तीसरे नंबर पॉइंट को देखते हैं। उपरोक्त पे मैट्रिक में वेतन निर्धारण में यदि किसी शिक्षक पुस्तकालय का मूल वेतन अपने कनीय शिक्षक पुस्तकालय से कम निर्धारित हो तो उनका मूल वेतन कनीय शिक्षक के मूल वेतन के अनुरूप निर्धारित किया जा सकेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि से जो सीनियर टीचर है उसका सैलरी जूनियर से कम हो रहा है तो उसको उसी हिसाब से उसको एडजस्ट किया जाएगा कि जूनियर से उसका सैलरी कम नहीं रहे। लेकिन जैसे है आप इस चीज़ को देखेंगे साथियों तो ये कभी भी संभव नहीं है। जो यहाँ पर स्केल यहाँ पर डाला गया उस हिसाब से ये संभव इसलिए नहीं दिखता है कि यहाँ पर जो कनीय का जो सबसे अंतिम स्केल है यहाँ पर आप देख लेते हैं कि 25,530 का है। यदि आप स्नातक ग्रेड के टीचर के सबसे लोवेस्ट लेवल 25,530 से ज़्यादा रहता तब आप ये जान सकते थे कि बड़िए का एक कनिए से कम हो जाता। लेकिन यहाँ 21,200 का ही लेवल दिया गया है बेसिक ग्रेड के ट्रेन टीचर को। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जो बेसिक ग्रेड का अनट्रेन टीचर है वो यदि यहाँ पर आपका यदि सबसे वो सीनियर है और 25,530 का वेतन ले रहा है और उसी जगह पर बेसिक ग्रेड का जो ट्रेन टीचर है 21,200 ले रहा है सैलरी, तो वो उससे सीनियर होते हुए भी तो उससे कम सैलरी लेगा। तो ये जो विभाग द्वारा आदेश दिया गया है इस आदेश में थोड़ी सी दिक्कत है, ये पूरी तरह से संतुष्टिप्रद नहीं है। हाँ, इस आधार पर ये संतुष्टिप्रद हो सकता है कि दोनों ही का ज्वाइनिंग डेट सेम होगा तो इस स्थिति में तो ये ट्रेंड ज़्यादा लेगा ही, और स्नातक ग्रेड बेसिक ग्रेड से ज़्यादा लेगा और अंतर स्नातक ग्रेड उससे ज़्यादा लेगा। लेकिन यदि बड़िए और कनिए की बात कही जाए तो जो कनिए सीनियर रहेंगे तो वो बड़िए से ज़्यादा सैलरी पा रहे हैं, जो यहाँ पर संरचना दी गई है उसके आधार पर। ये क्लियर है पूरी तरह से। वो तभी संभव हो पाता जबकि किसी लेवल का यदि स्नातक ग्रेड की बात करें तो यहाँ पर 35,300 है। यदि किसी अंतर बेसिक ग्रेड का जो लास्ट सैलरी है हाईएस्ट 35,300 है, और स्नातक ग्रेड का हम सैलरी देखेंगे पहला तो वो 22,400 है। तो जो बेसिक ग्रेड के सबसे सीनियर टीचर होंगे जो कि 35,000 सैलरी ले रहे हैं तो वो स्नातक ग्रेड से ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ पर बढ़िया कनिया का लागू नहीं हो रहा है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं और भी क्या क्या बिंदुएं हैं इस पर और किस तरह से विभाग ये वरीयता संबंधी एक पत्र यहाँ पर दिया गया है। तो वरीयता क्या होता है साथियों, तो यहाँ पर वरीयता संबंधी जो मुख्य बातें कही गई है कि प्रशिक्षित शिक्षक एवं अप्रशिक्षित शिक्षक में प्रशिक्षित वरीय होंगे। वरीयता का निर्धारण संबंधित नियोजन इकाई द्वारा नियोजन की तिथि एवं प्रशिक्षण योग्यता प्राप्ति तिथि जो बाद में हो के आधार पर किया जाएगा। यानी कि आपने कब ज्वाइनिंग लिया या आपने ट्रेनिंग कब लिया, उसमें से लास्ट डेट किसका है उसके आधार पर वरीयता का गणना किया जाएगा। ये वरीयता से संबंधित पत्र है। इसमें यहाँ पर वरीयता की बात की दो में वर्णित किन्हीं दो शिक्षकों के बीच समान होती है तो वो उसमें देखा जाएगा कि मौजूदा सूची में कौन से शिक्षक ऊपर थे या वरीय थे और उनकी जन्म तिथि को देखा जाएगा। और उसके बाद अल्फाबेट हम लोग देखेंगे कि किसकी आगे है और किसका पीछे है, तो वो बढ़िया हो जाएगा साथियों। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि बढ़िया और कनिए का यहाँ पर ये क्लियर किया गया है। और यहाँ पर इस बात को फिर देख लेते हैं कि प्रशिक्षित शिक्षकों में जन्म तिथि समान होने की स्थिति में अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार शिक्षक के नाम यानी अल्फाबेटिकल प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, प्रशिक्षित माध्यमिक शिक्षक, प्रशिक्षित उच्च माध्यमिक शिक्षक बढ़िया होंगे। परंतु प्रशिक्षित उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की तिथि यदि प्रशिक्षित माध्यमिक शिक्षक जिनका स्नातकोत्तर की योग्यता तथा कार्यालय अवधि के दोनों 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं की वरीयता, तो दो शिक्षकों के बीच आपसी वरीयता का निर्धारण ऊपर की उपखंडिकाओं में निर्धारित मापदंड के अनुरूप किया जाएगा। जो ऊपर वर्णन किया गया उसी के अनुरूप किया जाएगा। इस तरह से ये वरीयता की बात कही गई है साथियों। तो ये हो गई वरीयता की बात। अब आप देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग कि दोनों जो सैलरी दिया गया है इसमें क्या कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है साथियों। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो अभी सैलरी दी गई है
और जो पहले जो दी गई थी उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। अब पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जीरो ग्रेड पे की बात करते हैं। यदि किसी शिक्षक का सैलरी 13,370 था पहला स्केल पर, और उसको 5% का 15% का इंक्रीमेंट मिलता था, तो वो 1, 2, 3, 4 और ये पांचवा 15,530 पर उसका सैलरी चला जाता था। लेकिन यहाँ पर ये हम लोग आप देखेंगे साथियों, तो यहाँ पर वो उसकी सैलरी कहाँ जा रही है, 15,030 पर जा रही थी। लेकिन यहाँ पर उनका यदि सैलरी कितना है, 13,370 है, तो उसका कितना जाना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 15,530 पर आ रही थी। लेकिन यहाँ पर कितना दिया गया है साथियों, 15,380 ही दिया गया है। तो ये जो 530 और 380 जो 200-300 रुपये का जो यहाँ पर मार्जिन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है साथियों, इस चीज़ को यहाँ पर आपको बताया जाएगा। आप किसी भी स्लैब में देख लीजिएगा, तो जैसे आप बेसिक ग्रेड के ही पहले लिए, यहाँ 21,290 यहाँ पर देख रहे हैं पहला सैलरी। और यहाँ पर यदि आप यहाँ पर स्नातक ग्रेड का आप सैलरी को देखिएगा, तो उसमें भी डिफरेंस मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं साथियों, देखिए कि ये आप बेसिक ग्रेड के यहाँ पर देख रहे हैं 2,000 का ग्रेड पे ये पहला सैलरी यहाँ पर यदि 18,510 किसी टीचर को मिल रहा है, और ये सातवें और इसको जो 15% इंक्रीमेंट के बाद 1, 2, 3, 4 ये 5, 21,480 होना चाहिए। लेकिन यहाँ सरकार कितना दिया है, 21,290। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसी पर माथापच्ची हो रही है। लेकिन इसको यहाँ पर क्लियर किया जाएगा वीडियो में साथियों, वीडियो में बने रहे, इस चीज़ को आपको बताया जाएगा कि किस तरह से ये डिफरेंस हो रहा है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल यहाँ पर वीडियो में बताया जाएगा। तो आपको देख लेते हैं कि किस तरह से ये दिक्कतें आ रही है। यहाँ पर उसका कैलकुलेशन आपको दिया गया है साथियों। तो ये कैलकुलेशन आप देख लीजिए कि क्यों इस तरह की डिफरेंस आ रही है सैलरी में, और किस तरह से एक बड़ी राशि का सरकार यहाँ पर बचा रही है नियोजित शिक्षक के। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यदि आप 100 रुपये का 15% निकालते हैं तो 115 रुपये राशि प्राप्त होता है। लेकिन यहीं पर यदि आप 100 का 3% निकालते हैं तो 103, फिर 103 का 3% निकालते हैं तो 106.09, 106.09 का फिर आप 3% निकालते हैं तो 109.27, 109.27 का फिर आप 3% निकालते हैं 112.59, और 112.59 का 3% निकालते हैं तो 115.98। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ भी 15% आपको सरकार दे रही थी और यहाँ भी 15। तो पहले जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे स्टेप बाय स्टेप, जो चक्रवृद्धि हो रहा था, चक्रवृद्धि जिस तरह से ब्याज होता था, एक ब्याज पर दूसरा ब्याज जब लिया जाता है तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, उस तरह का कैलकुलेशन हम लोग कर रहे थे। तो जो अभी 200-300 का डिफरेंस अभी दिखाई पड़ रहा था, वो क्यों हो रहा था, तो अभी जो सरकार दे रही है फ्लेट 1 अप्रैल 2021 से 15% दे रही है, जो कि 15% 115। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग एक एक स्टेप 3%, फिर वो 3% जुड़ जा रहा था। जैसे यहाँ पर दे रहे तो कितना आ रहा है, 115.98। इसका डिफरेंस को लेते हैं तो लगभग 0.98 यानी कि 1% के आसपास आ रहा था। उस 1% राशि को यदि हम लोग 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की यदि औसत सैलरी को 25,000 माने और 1 साल का निकाले 1%, तो ये राशि जो है ये इतना का जो है इतना को जब इतना से गुना करते हैं 3.5 लाख गुना 25,000 गुना 12, 25,000 सैलरी औसत मान लिया जाता है। तो ये इतनी बड़ी राशि निकलती, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, ये खरबों में निकल जाती है। और जब उसका 1% निकाला जाता है तो ये 1 अरब 5 करोड़ की राशि निकल जाती है। तो 1 अरब 5 करोड़ की राशि सरकार ने बचा लिया है। यदि पुराने सैलरी के हिसाब से वो यदि नियोजित शिक्षक को वो सैलरी देती तो 1 अरब 5 करोड़ उसको अधिक देना पड़ता सालाना। और उसने फ्लैट जो 15% इंक्रीमेंट दिया, तो वो वहाँ पर उस स्लेब में नहीं बैठ पा रहा था फिट, उस स्लेब में नहीं बैठ पा रहा था फिट। तो उससे उसको क्या हो जाता कि 1 अरब 5 करोड़ का नुकसान हो जाता। यदि सरकार हमें इस सैलरी स्केल पर जो पहले से 7th पे का लागू किया गया था, इस सैलरी स्केल पर हमें सैलरी देती, तो हम अपने इस स्लेब से 5 स्टेप आगे बढ़ जाते, और उस स्थिति में सरकार को 1 अरब और 5 करोड़ का सालाना नुकसान होता। तो इसी नुकसान से बचने के लिए सरकार ने क्या किया है साथियों, एक नया सैलरी स्केल यहाँ पर हम लोगों को दिया है, जो कि फ्लैट 15% पर 1 अप्रैल से फ्लैट उसमें 15% का जो लाभ दिया गया है।
वो कमुलेटिव नहीं है, वो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह कमुलेटिव संचयी नहीं है, वो डायरेक्ट 15% का लाभ दिया गया है। तो इस तरह से ये यदि इस तरह से 15% लाभ देता तो ये इस स्केल पर लागू नहीं हो पा रहा था। ये इस स्केल पर इसको फिट बैठाती सरकार तो ये किसी भी हालत से फिट नहीं बैठती। तो यहाँ पर सरकार के लिए मजबूरी थी एक नया स्लैब देना मजबूरी थी सरकार के लिए, क्योंकि 15% लाभ वो यदि कमुलेटिव देती तो 1 अरब 5 करोड़ का सरकार को नुकसान लग जाता सालाना अपने सैलरी को देने में सरकार के लिए। इस नुकसान से बचने के लिए सरकार ने क्या तरीका अपनाया, तो सरकार ने एक नया सैलरी के लिए स्लेब जारी कर दिया और उसी स्लेब के अनुसार डायरेक्ट 15% का इजाफा कर दिया, जो कि आपको दिख रहा है नियमावली में 1.15 से गुना करने का दिया गया। 1.15 का मतलब होता है 15%। 1.15 का मतलब हुआ 15%। तो ये क्लियर हो गया साथियों कि सरकार यहाँ पर किस तरह से 1 अरब 5 करोड़ की राशि को बचा ली। यदि पुराने 7th पे के अनुसार स्लेब के अनुसार वो देती तो हमें 1 अरब 5 करोड़ ज्यादा राशि मिलता है, लेकिन इस राशि को सरकार ने यहाँ पर बचा लिया है और वो अपने जगह पर सही भी है साथियों, क्योंकि उन्होंने 15% फ्लैट यहाँ पर आपको दिया है। भले ही वो आपके यहाँ पर स्लेब के हिसाब से सटीक नहीं बैठता है, क्योंकि ये कम्युलेटिव था और यहाँ पर सरकार फ्लैट साधारण दे रही है। तो चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से पर और इस तरह से हम देख लेते हैं कि इस प्रकार हम लोग यहाँ पर ने देखा कि एक बड़ा राशि जो सरकार के नियोजित शिक्षकों को जाने वाली थी पुराने वेतन के हिसाब से, उस 1 अरब 5 करोड़ की राशि को सरकार ने बचा लिया है, नियोजित शिक्षक को नहीं दिया है। और फ्लैट के हिसाब से 115% के यहाँ से 115% हो रहा है, लेकिन यदि 5 बार आप 3% करके बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाता है, लगभग 16% के आसपास हो जा रहा है। तो ये 1% राशि जो सरकार ने बचाया है वो 1% राशि पूरे नियोजित शिक्षक की एक साल के सैलरी में यदि उस राशि का यूज करेंगे साथियों तो 1 अरब 5 करोड़ की राशि होगी। इसी की बचत के लिए सरकार ने ऐसा नया स्लैब को दिया है। तो ये क्लियर हो सकता है साथियों। यदि आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे, और द स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल का यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ये ज्ञान विश्लेषण आपको अच्छा लग रहा है, तो आप निश्चित रूप से इस स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये चैनल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और बीपीएससी पीटी की तैयारी के लिए एकमात्र चैनल है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा। जी हाँ साथियों, चलते हैं अगले स्लाइड पर। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे चैनल को। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं साथियों, और फिर मिलेंगे एक अच्छे संकलन के साथ।